तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन बने, तो आप इस क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें और अच्छे से पढ़ें। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ 7 क्वेश्चंस बनाए हैं हमने जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि एग्जामिनर इज 6 रीजन फॉर द imposition of emergency in India in 1975। यानी 1975 में भारत में आपातकाल लागू करने के किन्हीं 6 कारणों का परीक्षण करना है कि भारत में जो आपातकाल लागू किया गया था उसके क्या कारण थे। राइट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किन्हीं 6 कारणों के बारे में, 4 कारणों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कारण से आपातकाल लगाया गया था। राइट, प्रेस सेंसरशिप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन ब्रीफली द इंपैक्ट ऑफ द 1977 इलेक्शन। इमरजेंसी के बाद इंडिया में 1977 का जो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया उसके बारे में क्वेश्चन बन रहा है कि उसका क्या प्रभाव था। और पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी 1977 के इलेक्शंस में। उस पूरे इलेक्शन का क्या प्रभाव रहा, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए किस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 1977 के इलेक्शंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 3 लेसन लर्न फ्रॉम इमरजेंसी ऑफ 1975। यानी 1975 के आपातकाल से सीखे किन्हीं 3 सबकों का विश्लेषण करना है कि जो 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी उससे आपको क्या सबक मिला, क्या सीखने को मिला, उसके बारे में आपने लिखना होगा। उन लेसन्स के बारे में क्या क्या सीख मिली है इमरजेंसी के कारण आप लोगों को, उस चैप्टर में क्या बताया गया है। या फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 1975 जून 1975 कि 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल की घोषणा के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या करें कि क्या परिणाम निकले थे इमरजेंसी को लागू करने के, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के। तो उस कारणों का आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया और ये 4th क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, इन 2 क्वेश्चन पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा। या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिहार एंड गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट कि बिहार और गुजरात जो स्टूडेंट मूवमेंट पर एक नोट लिखना आ सकता है या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर नोट लिखना नहीं भी है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने नोट में डाल दिया है। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शाह कमीशन, शाह कमीशन के ऊपर नोट लिखना आ सकता है। आपको पता होना चाहिए शाह कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही जो लास्ट वन क्वेश्चन हमारा बन रहा है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मिड टर्म इलेक्शन ऑफ 1980s। यानी 1980 के मध्यावधि चुनाव के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या करें कि 1980 का जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से एक बार दोबारा से सत्ता में आ गई, क्योंकि 1975 इमरजेंसी के बाद 1977 में इलेक्शन हुआ। 1977 इलेक्शन के बाद 1980s में मिड टर्म इलेक्शन हुआ था। उस मिड टर्म इलेक्शन में क्या रिजल्ट निकला, कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को दोबारा आगे लेकर आई। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की गई। इन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।